close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? इस समय आज मैं अपने दूसरे चैनल एक्सप्लोर विद मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मुझे किसी एक ख़ास टॉपिक पे ही बात करनी है और वो है वही सुशांत सिंह राजपूत, जिनके कई दिनों से हम लगातार वीडियो देख रहे हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। तो उनके लिए तो मेरे को भी बहुत दुख लगता है कि इस तरह इतनी छोटी एज में 34 ईयर्स के थे और इतनी छोटी एज में सुसाइड कर लिया। पर सुसाइड का भी कोई कारण ही होता है ना, ऐसे तो कोई सुसाइड करता नहीं। उनको डिप्रेशन था, अब डिप्रेशन क्यों था, उसके पीछे भी कई कारण थे जो आजकल सामने आ रहे हैं वीडियो में हैं। और इनकी डेथ से पहले इनकी पीए ने डेथ कर ली, वो उसकी डेथ हो गई। डेथ क्या करी, उसने भी 14 फ्लोर से छलांग लगा ली। दिशा नाम था उसकी, इनकी पीए का। तो पीए जो थी ना, ये उसको किसी कंपनी ने रखा हुआ था, उन्होंने इसको मतलब कि कंपनी में नौकरी से हटा दिया, तो वो 14वीं मंजिल से कूद गई। उसने भी गलत करा, उसने कौन सा सही करा? अगर उसे किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने नौकरी से निकाल ही दिया था तो उसे मतलब किसी कहीं और जॉब मिल जाती है। अगर उसमें टैलेंट है, उसमें काम करने का है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, उसे कहीं और अच्छी जगह नौकरी मिल जाती। वो कूद गई 14वीं मंजिल से। अब ये भी गलत किया उसने। इसके बाद ये सुशांत सिंह है, अगर ये डिप्रेशन में भी थे तो कम से कम जो है इनकी 2-3 दिन पहले की सारी बातों से पता लग रहा था कि इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है। और क्या था, क्या और पता, इनके साथ में इनके पेरेंट्स को रहना चाहिए था, पापा को रहना चाहिए था। जब उनको पता था उनका बेटा 6 महीने का डिप्रेशन में है। जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उस 24 घंटे उसके साथ एक इंसान रहना चाहिए जो उसे कंसल्ट भी करे, उसे सलाह भी दे, उसे मोटिवेट करे, ताकि वो गलत कदम ना उठाए। ज़्यादातर डिप्रेशन के जो होते हैं ना लोग, वो ऐसे करते हैं। और मतलब उसका एंड क्या होता है, सुसाइड करना। तो वो मतलब उनके उस समय उनकी वो दवाई भी चल रही थी, पर रहते तो अकेले ही थे ना अपने फ्लैट में। उनके फ्लैट में 4 लोग थे टोटल, 2 कुक थे और एक उनका नौकर था और एक ये थे, 4 जने। अब नौकर से और उससे कुक से तो वो 24 घंटे सलाह नहीं करते होंगे, तो अकेले ही आते थे। ऊपर से लॉकडाउन हो गया, काम मिलना भी बंद हो गया। और भी सुना, उन्हें 7 प्रोजेक्ट मिले थे, 7 पिक्चरें मिली, वहाँ से भी उन्हें धीरे धीरे करके निकाल दिया। तो ऐसे कई कारण हुए उनके साथ, इसकी वजह से उन्होंने किया, पर उन्हें करना नहीं चाहिए था। तो कोई जो है ना, सुसाइड करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, 10 क्या 100 बार सोचना चाहिए कि देखो अगर तुम इस तरह करोगे और फिर तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पीछे फैमिली है, उस पर क्या असर होगा। उस समय जो दिमाग है ना, बिल्कुल काम नहीं करता है, नेगेटिव इतना एक्टिव हो जाता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता। पर इनको ये सुशांत सिंह राजपूत जो थे ना, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शुरू से इंटेलिजेंट थे और इंजीनियरिंग, दिल्ली के एक कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की और 2 साल करी। फिर उन्होंने और जो सीरियलों में भी काम किया, पवित्र रिश्ता और भी कई सीरियल में। पवित्र रिश्ता तो मैंने देखी भी थी पूरी ढंग से, अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने। अब बताओ, आजकल ये भी आ रहा है, फिर ये क्या करें कि एक्टिंग वो करने के लिए, डांस वांस सीखने के लिए, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए ये बॉम्बे चले गए होंगे। ठीक है। और वहाँ से फिर वो आ रहे पिक्चरों में। ठीक है। पर इनके साथ जो हुआ ना, वो गलत हुआ। वो आजकल कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे कि वो शाहरुख खान का, सलमान खान का, और ये क्या करण जौहर का, और ये इसका क्या कहते हैं फराह का। इन सब का नाम आ रहा है कि इन लोगों ने धीरे धीरे करके उसे मतलब बिल्कुल ही इंडस्ट्री से आउट कर दिया। ठीक है। और एक इनकी वेब सीरीज़ थी, उसके लिए भी 14 करोड़ रुपए में इनकी बात हुई थी, पर वो फाइनल नहीं हुई। और साथ में जो है इनके एक पिक्चर का 6 से 8 करोड़, देखो 8 करोड़ लेते थे। पर ये बाहर से आके अपने आप की कोई इस तरह की पोजीशन बनाना, अपने आप को सेट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मेरा इनको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिला जहाँ दाखिला लेना मुश्किल था। ठीक है। और पर इनको ना, मेरे को ये लगता है कि इनको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि इंसान जो होता है ना, एक काम को छोड़ कर दूसरे में जाता है तो पहले एक काम पूरा कर ले, उसके बाद दूसरे काम में जाए। क्योंकि अगर ये इंजीनियरिंग की डिग्री इनके पास होती है, सर्टिफिकेट हाथ में होता है, और बाद में मान लो कि मूवीज़ में वगैरह में शुरू में चलते, बाद में नहीं चलते, तो कम से कम इनके पास पढ़ाई की डिग्री तो होती। अब वो बीच में छोड़ दिया तो वहाँ के भी नहीं रहे। और फिर पिक्चरों में तो चलो इनको चांस मिला और ये चल भी गए, पर ये लास्ट में इनके साथ अच्छा नहीं हुआ ये। और ऊपर से इनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं रहे, ये भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये 2-3 दिन से ना लगातार इनकी मतलब मैं वीडियो देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ही दुख लग रहा था। और दूसरा ये कि इन्होंने क्या किया, सुसाइड नहीं इनको करना चाहिए थे, मैंने बताया। कम से कम जब भी इस तरह के थॉट्स आते हैं ना, उस समय किसी ना किसी बहुत ही क्लोज जो आपके इंसान होता है ना, उससे बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो अपने पापा से ही बात कर लेते हैं। बताओ, सुना इनकी एक भाभी की भी डेथ हो गई। भाभी जो थी इनकी
चचेरे भाई जो है उसकी वाइफ थी, वो पहले से बीमार चल रही थी। जब इनकी डेथ की सुनी उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी भी डेथ हुई। बताओ एक साथ तीन, एक इनकी पिए, एक ये खुद और एक इनकी भाभी, एक साथ तीन थी। उसकी मदर की तो बहुत साल पहले डेथ हो गई थी, पर फादर तो वहाँ पे अकेले ही थे ना बिहार में। वो आके इसके साथ रह लेते ना तो आज उनका बेटा ये कदम नहीं उठाता, क्योंकि वो समझाते अपने बेटे को। क्योंकि पता है क्या, दुख सुख तो इस तरह से लाइफ में आता ही रहता है, जीवन में अप डाउन चलता है। और ये जो पिक्चरों का जो है कैरियर, ये कोई टिकाऊ नहीं होता। मतलब कि कभी टिकाओगे, मतलब कि इसमें आप कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे आने में टाइम नहीं लगता। पर ऊपर पहुँचाने वाले भी लोग ही होते हैं, नीचे धकेलने वाले भी लोग ही होते हैं। अब शायद मैं कई बार मैं सलमान खान को बहुत अच्छा समझती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। उनका घर भी पता है, मैंने बाहर से देखा हुआ है। हम जब बॉम्बे गए थे ना अपनी बेटी के उसमें कॉलेज उसका छोटी वाली का बॉम्बे में है, तो वहाँ पे हम घूमते घामते उनके घर के उधर हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी अपनी, ठीक है। और बाद में मैंने उनकी भी काफ़ी वीडियो देखी थी सलमान खान की, कि बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं लोग गरीब लोगों की। पर उनको फिर इनका नाम भी इस चीज़ में बीच में आ गया कि साथ जो इनके साथ पहले इनको 7 पिक्चरें मिल गई, फिर धीरे धीरे करके प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने पाने मार के इनको निकाल दिया। तो एक साथ इतना ऐसा हो जाए तो इंसान का दिमाग तो ख़राब होता ही है, वैसे मैं देखूँगी। तो इस तरह होना चाहिए। और आजकल की जो वैसे भी जो यंग जनरेशन है ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनमें सहन शक्ति कम होती है, और किसी क्लोज से वो इतना अपनी दिल की बात शेयर नहीं करते। जो भी कदम उठाना होता है खुद ही उठा लेते हैं। ये उस समय तो ये भी नहीं सोचते कि किस कदम से बाकी फैमिली का क्या होगा। तो ये यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है। कोई भी समस्या आती है ना, तो उससे अपना ही वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। मतलब सलाह कर लेनी चाहिए। तो सलाह करने से क्या, अपने पेरेंट्स से ही सलाह कर लेते तो ये कदम नहीं उठाते। पता नहीं है आजकल की यंग जनरेशन को क्या हो गया, सहन शक्ति भी बड़ी कम है। यंग जनरेशन को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बात पे, जैसे सड़कों पे देखा नहीं, कोई जरा सी टक्कर लग गई तो एक दूसरे को मार दिया, तो कूट दिया। और आजकल वैसे भी जो हालात इस समय लॉकडाउन में चल रहे हैं, आजकल तो वैसे ही लोगों बेचारों को अभी खुल गया लॉकडाउन इस समय तो, पर जब ये बीच में इतना लॉकडाउन रहा तो किसी को भी काम नहीं, सब कुछ बंद था। ना ऑफिस चल रहे थे, ना मूवीज़ बन रही थी, ना सीरियलें बन रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो उस समय तो इंसान को थोड़ा सा अपने में होना चाहिए कि भाई देखो, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है, थोड़ी इनको ही नहीं मिला। अगर पता है ये इस तरह का कदम नहीं उठाते, इनको आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें काम मिल जाता है इनको। ऐसी बात नहीं थी, इंसान में टैलेंट है। पता ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड भी कहते बिका हुआ है पूरा। ये जो सारे हीरो हीरोइन अपने बच्चों को मतलब वो प्रमोट करते हैं, और फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हीं के मूवीज़ को अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। और जो बेचारे जो नए आए होते, बाहर से आए होते, आउटसाइडर जो बाहर से आए होते, अपनी जगह बना ली होती है उन्होंने, उनको इनकी मूवीज़ को कुछ नहीं मिलता है, कि नाम भी नहीं मिलता। और इसमें एक अक्षय कुमार का नाम भी आया। अक्षय कुमार भी आउटसाइडर से बेचारे बाहर से आए थे, उनको भी कभी मूवीज़ के लिए नाम नहीं मिला। और साथ में अभी गोविंदा की भी मैंने देखी, गोविंदा बेचारे इतने सेटअप हो गए थे, इतना अच्छा डांस भी करते हैं, उनको भी धीरे धीरे करके उनका भी बिल्कुल काम बंद हो गया, उनको भी निकाल के उन्होंने परे किया। उन्होंने एक पिक्चर में काम भी किया था, वो पर्दे पे ही नहीं आई, मतलब कि सिनेमा हॉल में आई ही नहीं। प्रोड्यूसर का इतना पैसा लगा था। अब ये पता है इनका ना पूरा गैंग होता है इनका, एक अगर प्रोड्यूसर को मना कर दिया, ठीक है, तो बाकी जो है ना वो फिर वो बाकी प्रोड्यूसरों को या बड़े बड़े लोगों को बोल देते हैं, कोई उसको बंदे को काम नहीं देता इस तरह। पर ये तो गलत बात है ना, इन्होंने अपना ही राज बना रखा है। शाहरुख खान को कई बार मैं अच्छा समझती थी, पर शाहरुख खान भी तो आउटसाइडर थे, वो भी तो सीरियलों में काम करके ही पिक्चर में आए थे ना। उस समय मतलब हेमा मालिनी ने उनको ब्रेक दिलवाया था पिक्चर में। तो इस तरह से मतलब ये कि जो इंसान परमानेंट सेट हो गया, चलो उसके बच्चे काम करेंगे, उनमें टैलेंट होगा तो करेंगे। भाई आउटसाइडर के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, आउटसाइडर आया उसे धीरे धीरे निकाल के परे फेंक दो, ये तो गलत बात है। अब कई दिनों से उनकी मैं इस तरह की वीडियो देख रही थी, और कल रात को भी मैंने एक वीडियो देखी, किसी लोग भी वीडियो उनके ऊपर बना रहे हैं। तो कल रात को भी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें जो जैसे स्टेज पे प्रोग्राम होता है तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, सुशांत सिंह का। और मजाक उड़ाने वाले कौन? शाहरुख खान और शाहिद कपूर। और लोग तालियां बजा के हंस रहे। भाई लोगों को भी सोचना चाहिए, अगर किसी का मजाक उड़ रहा है अगले का, तो फिर इस तरह तालियां थोड़ी बजानी चाहिए कम से कम। फिर लोगों जो मजाक उड़ा रहे होते हैं ना, उनको फिर ज़्यादा वो होता है, उसको उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, वो और फिर उड़ाएंगे। पर जिसका उड़ाया जा रहा है तो उसकी दिल पे क्या बीत रही होती है तो कोई सोचता ही नहीं। अब पता है क्या, ये सारी बातें जो होती है ना, जब एक इंसान नेगेटिव होता है ना, उस समय ये सारी बातें जो पहले उसके साथ हुई होती है ना, उस समय उसके दिमाग में आती हैं। तो ऐसी बातें सोच सोच के वो इंसान और नेगेटिव हो जाता है और कोई भी कदम उठा लेता है। और इतनी छोटी एज में वो इंसान चला गया, बताओ कितना दुख लगता है उसका, कितना उसने जीवन में कितना कुछ करना था, कितना कुछ हासिल करना था, और आने वाले टाइम में तो उसने मतलब अच्छा नहीं हुआ ये उसको, ना अच्छा हुआ उसकी फैमिली के साथ, ना अच्छा हुआ उसके खुद के साथ।
उसकी दवाई मेडिसिन चल रही थी, पर मेडिसिन जो है ना, उस समय डिप्रेशन में तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर साथ होना चाहिए। ये गलत हुआ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा इस तरह से, और आगे भी इस तरह नहीं होना चाहिए। कि नहीं, इनको चाहिए ना इंडस्ट्री वाले को, अगर कोई न्यू कमर आता भी है तो उसको कम से कम वो अपनी मेहनत से अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसे कम से कम और ज़्यादा उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो आउटसाइडर है और अपने दम पे वो मतलब अपनी जगह बना रहा है। ये थोड़ी है कि धीरे धीरे करके उसका पत्ता ही काट दो और उसे बोलो जाओ इंडस्ट्री से। ये गलत है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। चलो, फिर मेरे को आज गुस्सा आ रहा था, ये जो मैं 2-4 दिन से वीडियो देख रही थी ना, तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैं सोचा आज मैं कुछ बोलूँगी इसके ऊपर, ऐसा होना नहीं चाहिए। और डिप्रेशन वाले पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ठीक से प्रॉपरली उसको दवाइयाँ मेडिसिन की चलनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी, तभी तो इंसान एक नेगेटिव इंसान धीरे धीरे पॉजिटिव होगा। अगर कोई इस पर ध्यान ही नहीं देगा, वो नेगेटिव होता होता। अब ये जो सारे गैंग का नाम आया इसमें, इन सबको पता ना उसके साथ क्या हो रहा है, पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। अगर हेल्प कर दी होती ना उसको, तो वो शायद ये कदम नहीं उठाता। और मरने वाले दिन से, जिस दिन उनकी डेथ हुई उससे पहले भी उसने किसी फिल्मी इंडस्ट्री के बंदे से बात की थी, कोई मतलब हेल्प नहीं करी। अब उनकी बॉम्बे में बहन भी रहती थी, कम से कम उसके टच में रहता है, या बहन ही इसके अपने भाई के टच में रहती, तो ये कदम नहीं उठाया होता। फिर क्या कर सकते हैं बताओ, जो हो गया उसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, पर आने वाला जो टाइम है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आउटसाइडर के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें काबिलियत है तो उसे फिल्म इंडस्ट्री में स्थान मिलना चाहिए। चलो, अब मैं करती हूँ बाय बाय, कल मिलती हूँ आपके साथ, क्योंकि अभी तो वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, दिमाग गर्म हो रखा है। तो अब मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।